नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करें ग्रहों, 9 ग्रहों के बारे में और जानेंगे कि 9 ग्रहों के क्या मंत्र आप जाप करें और कितनी संख्या में उसकी जाप करें और क्या दान करें उसके लिए, है ना। तो आप जानते हैं कितने हमारे 9 ग्रह हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु। तो इन सब के आज हम जानेंगे कि सरल तरह से कि इनके क्या मंत्रोच्चारण करें और कितनी संख्या में हम इनका जाप करें, है ना। और क्या इसके लिए दान करें और क्या रतन हम पहने और दान का समय कब उसको दान करें। ठीक है, तो आइए जानें। तो पहले हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका मंत्र आप कीजिए। और जिन भी लोगों का सूर्य वीक है या सूर्य संबंधित कोई उनको परेशानी आ रही है या उनके पिता नहीं है या पिता समान लोग उनके जीवन में उनको सपोर्ट नहीं करते या उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7,000 बार जाप करेंगे तो आपके सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इसको कोशिश करना चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप करें, सूर्योदय के टाइम पे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इसके लिए दान क्या करें, तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं सूर्य के लिए, और लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और तांबे का दान कर सकते हैं, लाल फूल का दान कर सकते हैं, लाल पुष्प होते, और सोने का भी दान कर सकते हैं, और माणिक्य सूर्य की एक धात पत्थर होता है, स्टोन जिसे रूबी भी कहते हैं, उसका भी दान कर सकते हैं। या लाल चंदन का आप दान कर सकते हैं, पंडित जी को, मंदिर में किसी गरीब को, किसी जिसको इसकी ज़रूरत हो, है ना, उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके लिए जिन भी लोगों का सूर्य कमजोर है, मंत्र के साथ साथ अगर वो रूबी राइट हैंड में रूबी फिंगर अपने रिंग फिंगर में आप पहनते हैं रूबी, अगर आप सोने में पहन सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो तांबा है और उसके लिए चांदी है, और अष्ट धातु में ही पहन सकते हैं इसको। रविवार के दिन इसको पहनना चाहिए, इससे आपके सूर्य में बढ़ोतरी आएगी और आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बात करें चंद्रमा। चंद्रमा के लिए पहले हम मंत्र जानते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः बहुत ही सरल मंत्र है। इसके आप जब आप चाहते हैं कि चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी हो जाए और आपका चंद्रमा वीक है या छठे या 8वें 12वें स्थान पे, या चंद्र शनि के साथ बैठा हुआ, चंद्र राहु के साथ बैठा हुआ है ना, चंद्र केतु के साथ बैठा हुआ, तो चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है ना, या चंद्रमा को बहुत सारे भ्रम में आ जाता है या नेगेटिव हो जाता है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः के 11,000 जाप करिए तो आपको अद्भुत लाभ आएगा। और इसके लिए एक रत्न है, आप अपनी छोटी फिंगर में सोमवार के दिन शाम को भी पहन सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग में भी पहन सकते हैं। एक मोती आप पहनेंगे 7 से 8 रत्ती का, 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और इसके लिए आप क्या दान करें, है ना, चावल का दान कर सकते हैं, आप कपूर का दान कर सकते हैं, मोती जो मोती स्टोन है उसका दान कर सकते हैं, मोती की माला आप दान कर सकते हैं, और चांदी की वस्तुएं दान कर सकते हैं, शंख जो बजाने वाला होता है शंख का दान कर सकते हैं, और घी का दान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत हो चला जाएगा। और मैंने बताया मोती आप पहन सकते हैं, और इसका दान आप संध्या के समय में करेंगे, शाम के वक्त, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य का दान कराया जाता है सूर्योदय के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे, और चंद्रमा का दान शाम को आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बात करेंगे मंगल जो सेनापति है, जो बहुत ही अद्भुत ग्रह है, और इसको आप पॉलिटिक्स के लिए, जॉब के लिए, जिन भी लोगों की जॉब नहीं लगती, कई बार मंगल वीक होता है आपका, है ना, और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है या ब्लड की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, या उनके भाइयों का सुख या उनके दोस्तों का सुख नहीं मिल पाता, तो भी आपका मंगल वीक होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसके लिए मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका आप लगभग 10,000 जाप करेंगे तो आपका मंगल की स्थिति बहुत ही बेहतरीन और अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप क्या दान करें, आप मंगल के लिए गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, और इसकी जो इसका पत्थर है, जो स्टोन जो हम पहनते हैं, आप रिंग फिंगर में मूंगे का भी दान कर सकते हैं, मूंगा, ठीक है, और लाल रंग का
बैल भी दान कर सकते हैं, कहा जाता है। तो पहले ऐसा होता था। तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन आप एक मूंगा पहनते हैं तांबे में या सोने में, चांदी में, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और इसका समय सूर्योदय के लगभग थोड़ा सा दूरी, लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, या सूर्योदय के टाइम पे भी कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह जो बहन का कारक होता है, बुआ का कारक होता है, और आपकी जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, या आपकी जो समझ है, सोच है, और जो आपकी शब्दावली है, वाणी है, उसका भी कारक होता है बुध। तो अगर आपका बुध कमजोर स्थिति में, खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में, या आपको लग रहा है बुध के कारण मैं अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, या उसको अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, ये समय पे शब्दों को नहीं बोल पा रहा हूँ, ये वाणी दोष की स्थिति बन रही है, तो आप क्या कीजिए, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ठीक है, ओम बूम बुद्धाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए, और 4000 संख्या में आपको उसके जाप करने हैं। तो इससे आपको अद्भुत लाभ की स्थिति बनेगी बनेगी। और क्या दान करना चाहिए आपको इसके लिए आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं, और हरे वस्त्र का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, कांस्य एक धातु होता है उसका दान कर सकते हैं, पंचरत्न का दान कर सकते हैं, हाथी का दांत तो मिलता नहीं, उसका दान कर सकते हैं, कस्तूरी का दान कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है, इनका दान कीजिए। और इसकी धातु पन्ना, उसका भी आप दान कर सकते हैं, या पन्ना को आप पहन सकते हैं स्मॉल फिंगर में, चांदी या सोने में। अगर आप बुधवार के दिन इसको पहनते हैं तो आपका जो बुध है वो अद्भुत स्थिति में आ सकता है। और सूर्योदय के कुछ घड़ी के बाद आप इसका दान कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, 12 से 1-2 के बीच में भी आप दान कर सकते हैं इसका, है ना। तो इससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाए। और हिजड़ों को भी दान कर सकते हैं इसमें, है ना, बुध का कारक माना गया हिजड़े, तो उनको अभी कुछ हरी मूंग का दान बुधवार के दिन करेंगे तो आपका बुध अच्छा हो सकता है। हम बात करेंगे गुरु, जो देवताओं में गुरु हैं बृहस्पति महाराज, तो उनके लिए आप क्या करना है, इसके लिए मंत्र आप जानेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये ओम बृहस्पति नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके 19,000 जाप आपको करने होंगे, 19,000 जाप, ओम बृहस्पते नमः या ओम भ्रीम बृहस्पते नमः, और आप जाप कीजिए। और इसके लिए क्या दान आपको करना चाहिए, तो पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं मंदिर में, गुरु जी को या किसी को भी, है ना, या भगवान के लिए ऐसी उनकी ड्रेस ले आते हैं पीले रंग की। और सोने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले फूलों का दान कर सकते हैं, पुखराज जिसकी धातु है उसका दान कर सकते हैं। और पुखराज को आप गुरुवार के दिन फर्स्ट फिंगर में सोने में आप पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन सकती है। और पुखराज के अगर मोती भी आप पहनते हैं तो आपकी स्थिति में और ही बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी। और शाम के वक्त आप गुरु का दान कर सकते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि पीले वस्त्र हैं, है ना, पीले फूल हैं, सोने का दान है, हल्दी का दान है, पुखराज का दान, शाम के वक्त के लिए अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे शुक्र, जो दैत्य गुरु शुक्र है और जो वैभवकारी भी हैं, और इस साल के आप देखिए अंक विज्ञान में इस साल के कारक भी हैं, 2022 को जो जोड़ते हैं 6 बनता है, तो ये अद्भुत साल है। तो अगर आपका शुक्र किसी तरह से खराब स्थिति में या पीड़ित स्थिति में, या आप चाह रहे हैं कि उससे हमें लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए आप मंत्र कीजिए, ओम शूम शुक्राय नमः, ओम शूम शुक्राय नमः। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, और इसके आप 16,000 जाप करेंगे तो आपके शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जिन भी लोगों की, जिन भी पुरुषों की शादी होने में दिक्कत आ रही है या संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी इस मंत्र को करेंगे, तो ओम शूम शुक्राय नमः। और इसके साथ एक हीरा वो पहन सकते हैं, या ओपेल पहन सकते हैं फर्स्ट फिंगर में, हीरा रिंग फिंगर में ही पहन सकते हैं, तो इससे भी उनको लाभ की स्थिति आएगी। और दान क्या करना है, तो आप दान की वस्तु नोट कीजिएगा कि हीरे का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, और खुशबू का दान कर सकते हैं, है ना, घी का भी दान कर सकते हैं इसके लिए। और हीरा आप पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, या ओपेल आप पहन सकते हैं फर्स्ट फिंगर में, तो इससे आपको लाभ की स्थिति। और सूर्योदय के टाइम पे अगर आप शुक्र का दान करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत लाभ की स्थिति बनेगी। स्त्रियों का सम्मान आप करते हैं तो आपका शुक्र तब भी अच्छा हो सकता है। हम बात करेंगे शनि ग्रह, जो पिछले लगभग देखूं तो मैं 2.5 साल से जिसने कि अपना रुख अच्छा किया हुआ देखूंगा, तो न्याय
जीत की ओर है, कि सब लोगों के लिए न्याय की स्थिति बनी हुई है। तो मैं देखूंगा जिन भी लोगों का शनि वीक है, या जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके काम समय पे नहीं हो रहा, जिनको जॉब भी नहीं मिल पा रही, कई लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका शनि मुझे लगता है वीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शं शनिश्चराय नमः, जैसे भी आप इसको पढ़ते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए और लगभग 23,000 आप मंत्र जाप कीजिए। शाम के वक्त करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जब सूर्य अस्त हो जाए। शनि की पूजा शाम के वक्त की जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, तेल का कर सकते हैं, लोहे का कर सकते हैं, है ना, और काली गाय का कर सकते हैं, भैंस का कर सकते हैं, काले कपड़ों का कर सकते हैं। तो इस तरह से, और नीलम का दान कर सकते हैं जो इसकी धातु होती है। तो और इसका दान शाम को या 12 बजे के बाद आप करेंगे या शाम को करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। और इसके लिए नीली या नीलम आप अपनी मिडिल फिंगर में चांदी में आप पहनेंगे शनिवार को, तो लाभ की स्थिति 100% बनेगी। हम बात करेंगे राहु। राहु जो शनि की छाया है और जिसको सरस्वती कारक भी माना है, क्योंकि वाणी तक ही राहु है, सिर्फ हमारा इतना जो पक्ष है वो राहु का है, बाकी केतु का है। तो इसके लिए ओम राम राहुवे नमः या ओम रांग राहुवे नमः, जिस तरह से आप मंत्र करते हैं 18,000 जाप आप कीजिए, तो मुझे लग रहा है राहु की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आपको पेट की समस्या है, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या डरते हैं आप, या बहुत जल्दीबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है, या बहुत जोर जोर से बोलते हैं या रगड़ के चलते हैं अपने पाँव को, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा ओम राम राहुवे नमः या ओम रांग राहुवे नमः का आप 18,000 मंत्रों का जाप कीजिए, आपका राहु अच्छा हो। और इसकी वस्तुओं का दान क्या करना चाहिए, गोमेद का दान कर सकते हैं आप। गोमेद इसकी धातु होती है, स्टोन होता है जिसको आप पहनते हैं उंगली में। तो और कंबल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, नीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, तो बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। और इसके लिए आप लाजवर्त, एक स्टोन होता है लाजवर्त या गोमेद, अगर आप मिडिल फिंगर में आप पहनते हैं तो आपको शनि राहु की स्थिति से आप छुटकारा पा सकते हैं। और रात को दान किया जाता है इसको, रात को 12 बजे के आसपास, या रात के वक्त जैसे कोई गरीब सो रहा है तो उसके ऊपर कंबल रख दिया आपने, या इसको शाम के बाद अंधेरा होने के बाद दान कर दिया, तो इससे आपकी स्थिति अच्छी। अब केतु की बात करते हैं। जिन भी लोगों का केतु खराब स्थिति में होता है, या चंद्रमा के साथ होता है, या कोई भी स्थिति करता है, तो उन लोगों को डर की स्थिति बन जाती है, या भय की स्थिति, या हेलुसिनेशन हो जाता है, उनको वहम की स्थिति बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को ओम केम केतुवे नमः, या जिन लोगों की शादी में दिक्कत होती है या उनकी मैरिड लाइफ खराब होती है, तो इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः का 17,000 आप जाप करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में केतु की स्थिति अच्छी हो जाती है और आप बड़े बड़े लोगों से, वीआईपी लोगों से मुलाकात होती है, वीआईपी बन सकते हैं। अगर आपका केतु अच्छा होगा तो आपकी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से होगी, नहीं तो बहुत ही खराब और आप डर जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ओम केम केतुवे नमः का 17,000 मंत्रों का आप जाप कीजिए, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। हाँ, और इसके लिए आप दान क्या करें, किन वस्तुओं का दान करें, तो तिल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, कस्तूरी का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, बकरी का दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तनों का दान कर सकते हैं, काला फूल किसी को दान कर सकते हैं। और इसके लिए आप लहसुन या एक पत्थर होता है कैट साइज, स्मॉल फिंगर में या मिडिल फिंगर में आप मंगलवार या शनिवार को पहन सकते हैं, तो आपको लाभ की स्थिति रहेगी। इसके लिए दान आप रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही सरल राज ज्योतिष में, तो आप करके देखिए, आपके जीवन में अद्भुत लाभ की स्थिति आएगी बिना किसी खर्चे के। अगर आप स्टोन नहीं पहन सकते हैं तो आप मंत्रों का जाप कीजिए, है ना, उसकी वस्तुओं का दान कीजिए, और जो समय मैंने बताया उसी समय के अनुसार करेंगे तो आपका लाभ 100% आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको आंसर करने की। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप अपना प्रश्न मेरे चैनल पे तो भेज सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो अपना प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, तो उसके थ्रू भी मैं लोगों के आंसर कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।